स्वामी जी, आज पूरी दुनिया में तनाव है, युद्ध, असुरक्षा और चिड़चिड़ापन। वो पैर फंसा करके लटक जाते हैं ना। हाँ स्वामी जी, पैर बांध, अगर आप मतलब मेरे पैर बांध देंगे, मुझे अमित और ईशा का नहीं पता, तो मैं पक्का लटक जाऊंगी। लेकिन स्वामी जी मलखम नहीं कर पाएंगे। मलखम में जो ग्रिप चाहिए, मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, जो आपके बच्चे करते हैं। कुछ काम बच्चों के लिए भी छोड़ दीजिए। कुछ काम बच्चों के लिए भी छोड़ दीजिए अमित। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि दुनिया में तनाव, युद्ध और असुरक्षा के साथ साथ चिड़चिड़ापन लोगों में बढ़ता जा रहा है। घर पर, सड़क हो या फिर दफ्तर हो, हर जगह लोग छोटी छोटी सी बातों पर आपा खो देते हैं। बार बार उन्हें गुस्सा आ जाता है, बिना बात के चिड़चिड़ाते रहते हैं। ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है, यानी कि व्यवहार की समस्या है, या फिर शरीर, दिमाग और बिगड़ती हुई फिटनेस का भी कोई सिग्नल है? देखो, एक तो ये शीर्षासन, और शीर्षासन में ही पद्मासन ऐसे हो जाए तो अच्छी बात है। और इसी में मूलबंध, उड्डयन बंध, और इसी में एकाग्रता, अंतर्मुखता, नाम जप, राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का ध्यान। और इनसे ना सच में पूरी नस नाड़ियों की समस्या दूर हो जाती है। और यदि कोई सूर्य नमस्कार कर लेना, फिर हम पावर योग भी बीच में करवाएंगे, बहुत जबरदस्त था। आप तो बात कर रहे थे गुस्से की, चलो बच्चों आप भी करो, ताड़ासन करो, सूर्य नमस्कार करो मेरे साथ साथ। अरे इनके बाप भी कर लो, तुम भी करो, तुम क्यों बैठे हुए हो? हाँ, तुम भी बच्चों के साथ साथ करो। हाँ अच्छा, आप गुस्सा की बात कर रहे थे कि गुस्से से बीमारियां बढ़ती हैं, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ती है, नसबंदियों की बीमारी बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती है, आयु घटती है। और जो गुस्सा में दिल मिला करके उन्माद में, पागलपन में युद्ध करते हैं, ट्रंप का क्या हाल होगा? एक तो गुस्सा, वो गुस्से के बाद आता है युद्ध, फिर क्रोध और प्रतिशोध की ज्वालाओं में पूरी दुनिया धधकने लगती है। तो ये तो बड़ा खतरनाक है। माने गुस्सा ही इतना नुकसान करता है, और जब गुस्से की आग की प्रतिशोध में, ज्वालाओं में, युद्ध की ज्वालाएं धधकती हैं और पूरी दुनिया उन ज्वालाओं में ओहो भस्म होने लगती है। कितना बड़ा नुकसान है। ये गुस्से के भी कई स्टेजेस हैं। पहले थोड़ा रिएक्शन, और फिर उसके बाद में एंगर, क्रोध, प्रतिशोध, और फिर उसमें लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, फिर फसाद, और फिर युद्ध, और उसमें तो महाविध्वंस मचता है। तो भाई ये समाधान नहीं है जीवन का। इसलिए रोज योग करो, योग समाधान है, युद्ध समाधान नहीं, बुद्ध समाधान है। क्रुद्ध मत हो, बुद्ध बनो, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितो ओसी। ये है समाधान। तो और पूरी दुनिया को अब योग के रास्ते पर ही आना पड़ेगा, युद्धों से हटना पड़ेगा। स्वामी जी, एक रिसर्च में पाया गया है कि कम फिट लोग परेशान करने वाले सीन देखकर ज्यादा जल्दी गुस्सा और बेचैनी महसूस करते हैं, जबकि जो रेगुलर योग, वर्कआउट, एक्सरसाइज या कोई खेल खेल रहे होते हैं, उनका दिमाग ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसे में कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो भीतर से शरीर को शांत, बाहर से शरीर को चुस्त, सहनशील और इमोशनली, फिजिकली दोनों स्ट्रांग बना सकती है? हाँ, ये अच्छा उदाहरण दिया। बाहर से क्रियाशीलता और भीतर से पूर्ण प्रशांति, ये है योगमय जीवन। जैसे समुद्र की भांति शर्विंद ने महर्षि दयानंद के बारे में ये उदाहरण दिया था कि उनके भीतर संकल्प की ज्वालाएं, क्रांति की ज्वालाएं, आंदोलन, अभियान, देश को आज़ादी दिलाने से लेकर के सारी कुरीतियों को मिटाने से लेकर के ऐसे उठता है जैसे समुद्र में वो पूरी लहरें उठती है ना, सुनामी जैसी, और भीतर से शांत गहरा होता है, सैकड़ों हजारों गहरा, प्रशांत, ऊपर से लहर उठती। तो समुद्र की तरह जीवन होना चाहिए। बाहर से क्रियाशीलता, भीतर से निश्चेष्टता, बाहर से श्रम, भीतर से विश्राम, बाहर से क्रांति, भीतर से शांति, बाहर से वीरता, भीतर से विनय। ऐसे
ये जो भीतर पूरा जो हमारी गंभीरता है और बाहर का शौर्य, वीरता, पराक्रम है, यही तो जीवन की दिशा तय करता है। तो खैर, तो अशुभ नस नाड़ियों को भी ठीक करेंगे, और ये तो रोज ही करते हैं। भुजंगासन, फिर साधारण दंड, इसके बिना तो देखो बात बनती ही नहीं है। यहाँ से तो प्रारंभ होता है हमारा सब कार्यक्रम। ये ऐसे, फिर ऐसे कर सके तो ऐसे। तो लोगों को अपना जीवन ऐसा ही बनाना पड़ेगा। श्रम मूलक विश्राम को, शांति मूलक क्रांति को, योग मूलक कर्म योग को, भीतर से योग, बाहर से कर्म योग। तस्मात् योगी भव अर्जुन। ऐसे योगी, कर्म योगी, उपयोगी, एक दूसरे के सहयोगी बनना है, यही समाधान। जी